जय श्री महाकाल। स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकन है वह भी दबा लीजिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो हो आप उसे देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। आशा करते हैं कि सभी लोग 11,000 सब्सक्राइबर होने में सहायक बनेंगे। तो चलिए आज हम एक माँ तारा की दूतनी जो चुड़ैल है, शमशान वासुनी माँ तारा के एक दूत जो चुड़ैल है, उसकी सवारी जो भी व्यक्ति लेना चाहता है वह बिल्कुल निसंदेह जुड़ सकता है। सवारी और प्रत्यक्षीकरण में क्या अंतर होते हैं, कुछ साधकों के प्रश्न हैं तो वो भी हम बता देते हैं। सवारी शरीर में अपना प्रभाव करती है, शरीर के माध्यम से अपना भोग, अपना कार्य करती है शक्ति, लेकिन प्रत्यक्षीकरण में वो आपके शरीर से जुड़ी रहती है, लेकिन प्रत्यक्ष में आकर सभी कार्य को संपन्न करती है। ठीक है। कोई भी साधक अगर सवारी लेता है तो वो आवश्यक नहीं है कि उनके शरीर पर आएगा तभी वो अपना कार्य करवा सकते हैं। ये केवल आपको एक्टिव करने के लिए ये प्रक्रिया होती है कि आपके शरीर में हाजिरी के रूप में शक्ति है, एक प्रदर्शन होता है, एक प्रमाण होता है कहने का मतलब। तो इसलिए वह शरीर में दिए जाते हैं सवारी के रूप में। ठीक है। तो इन दोनों में ये फर्क है। दूसरा कि जब इनसे क्या आपके परिवार को, आपके स्वजनों को कोई परेशानी हो सकती है, तो इनसे कोई भी परेशानी नहीं हो सकती है जब तक कि आपकी कोई गलती ना हो, वचन को तोड़े ना, तब तक किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होती है। ऊपर से जब आपको सवारी के रूप में दिए जाते हैं तो रक्षा का पहले वचन दिलाए जाते। किसी भी अगर साधना के दौरान भी आप कोई शक्ति को प्रत्यक्षीकरण करके साधना में साधना करते हैं और उनसे अर्जित करते हैं तो भी आपको वचन के दौरान पहला वचन अपने रक्षा का और अपने स्वजनों, परिवारों की रक्षा का वचन लेना होता है। तो सवारी में जो लोग लेना चाहता है तो उनको उनके परिवार की और उनके लिए रक्षा के वचन दिलाए जाते हैं, दिए जाते हैं। ठीक है। दूसरी बात कि उनसे वचन करवाए जाते हैं। जब आप सवारी के रूप में लेते हैं तो जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया के अनुसार आपको करना होता है और वचन आपको दिलाए जाते हैं। जब वो प्रक्रिया करते हैं तो एक शरीर में भारीपन महसूस होंगे। ठीक है। कि कोई चीज हमारे अंदर प्रवेश की है, इस प्रकार से महसूस होंगे और उसके पश्चात वह शक्ति आपके शरीर पर हाजिर हो जाएगी, आ जाएगी। ठीक है। तो ये होती है हाजिरी। तो जो भी व्यक्ति साधक लेना चाहता है वो बिल्कुल हाजिरी ले सकता है माँ तारा के दूतनी की, जो चुड़ैल की श्रेणी है। कहने के लिए ये चुड़ैल है, लेकिन माँ के संपर्क में होते हुए ये योगिनी की श्रेणी में आ जाती है, योगिनी के समान की क्षमता है। ठीक है। तो कौन सी योगिनी है ये, कौन सी देवी से समकक्ष संबंध रखती है, तो ये देवी माँ तारा है, शमशान वासुनी माँ तारा। ठीक है। तो इनको प्रायः तामसिक रूप में आपको रखना होगा, प्रायः इसे तामसिक रूप में रखना होगा। इनके माध्यम से आप हर एक प्रकार के स्वयं का कार्य कर सकते हैं। अगर आपके जीवन में बहुत सारे कर्ज हो गए हैं, बहुत सारी परेशानियां घिर चुकी है, तो इनकी सवारी ले सकते हैं, इनसे अपना कार्य करवा सकते हैं। अगर आपके घर में आपके स्वयं को रोग लग गए हैं या आपके परिवार में नाना प्रकार के रोग उत्पन्न हो रहे हैं, घर में एक परेशानी जाती नहीं है दूसरी आ जाती है,
तो इस सवारी को आप ले सकते हैं। काम धंधे, आपका कोई भी काम धंधे करते हैं, लाख रुपए 50 लाख रुपए लगा के, लेकिन कोई भी बेनिफिट नहीं होता है। वह जो भी आप काम धंधे आरंभ करते हैं वो ख़त्म हो जाता है, वो बर्बाद हो जाता है। जिस काम में भी आप हाथ डालते हो वह कार्य निसफल हो जाता है, वह कार्य खराब हो जाता है। तो वह व्यक्ति इस शक्ति को धारण कर सकता है। आपके व्यापार में घाटा दिन प्रतिदिन हो रहे हैं, कोई भी व्यक्ति आपसे जुड़ना नहीं चाहता है, दिन प्रतिदिन आपका घाटा लॉस होता चला जाता है, जिस कारण से आपके व्यापार काम धंधे बंद करने होते हैं, आपको दूसरे स्थानों पर जाकर नौकरी करनी पड़ती है। तो ऐसे लोग ले सकते हैं यह चुड़ैल की, माता की दूतनी के। रोजगार, अगर आप कहीं भी बहुत शिक्षित हो, पढ़े लिखे हो, आप हर एक जगहों पर तलाश कर चुके हो नौकरी, आपकी एजुकेशन भी बहुत अच्छी है, सब कुछ अच्छा है आपका, लेकिन वहां जाकर आपको छांट दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है आपको। तो ऐसे परिस्थिति में आप इस शक्ति को धारण कर सकते हो, ले सकते हो। रोजगार में उन्नति आपको प्रदान करेंगे, नौकरी में पदोन्नति दिलाएंगे, हर एक क्षेत्र में आपके लिए यह कार्य करेंगे। यह आपसे क्या मांगती है? यह केवल और केवल अपना भोग मांगती है, केवल और केवल अपना भोग मांगती है। ना आपसे वह शक्ति ना धन मांगती है, आपकी खुशी मांगती है, ना आपका संपत्ति मांगती है, ना जमीन मांगती है। वह केवल और केवल भोग मांगती है। एक व्यक्ति भी आपके लिए कोई कार्य करता है तो उसे भी फीस देना पड़ता है। ये तो शक्ति है। जब आप उनसे कार्य कोई भी करवाओगे तो उनका जो भोग है, उनका जो भोजन है, वो तो देना पड़ेगा। ठीक है, तो वह भोग केवल मांगती है, आपसे आपकी खुशी नहीं मांगती है, आपके दुख मांगती है, वो क्लेश मांगती है, आपसे शत्रु मांगती है, रोग मांगती है वो। ठीक है, तो यह बहुत ही चमत्कारी शक्ति है। ठीक है, आगे हम बता रहे हैं कि यह आपके शत्रु को भी मर्दन करता है, उसकी खटिया खड़ी कर देता है ये जो चुड़ैल है, क्योंकि ये माँ तारा से संबंधित उनके अंग संग आसपास रहने वाली शक्ति है। ठीक है, जब भी कोई भी साधक साधना करता है तो सबसे पहले इन्हीं सब शक्तियों का आगमन होता है। ठीक है, इन्हीं सब शक्तियों का आगमन होता है, फिर जाके लास्ट में माँ तारा आती है साधना के दौरान। तो ये वही शक्तियां हैं। ठीक है, मुख्य बात कि आपके शत्रु को तो ये बर्बाद करेगा ही करेगा। दूसरी बात कि आपके परोक्ष में किसी भी प्रकार के शत्रु आपके लिए षड्यंत्र करते हैं, विशिष्ट रूप से षड्यंत्र करते हैं, आपको हमेशा परेशान करके रख देता है शत्रु। आपके ऊपर नाना प्रकार के तंत्र भेज दिया जाता है शत्रुओं के माध्यम से, नाना प्रकार के तंत्र क्रियाएं आपके ऊपर चलती रहती है। एक तंत्र क्रिया समाप्त नहीं हुई कि दूसरी तंत्र क्रिया आपके ऊपर भेज देते हैं। नाना प्रकार के मुट्ठ वशीकरण, क्लेश आदि करवा दिए जाते हैं। तो उन सभी तंत्रों को ये नष्ट कर देती है और ये सभी तंत्रों को इकट्ठा करती है और जाकर वो माँ तारा के, यह चुड़ैल माँ तारा को सभी तंत्र दे आती है और आपको पूर्ण रूप से सुरक्षित कर देती है यह शक्ति। मतलब कि हर एक प्रकार के कार्य को कर सकती है। ठीक है, आपके घर में अगर लड़ाई झगड़ा क्लेश हैं, उनकी काट के बारे में भी वह शक्ति बताती है और उस तंत्रों को काट देती है माँ तारा, यह चुड़ैल।
या नहीं तो वह तंत्र को समेट कर दे आती है माँ तारा को। ठीक है, तो ये शक्ति है, बहुत ही प्रचंड रूप से अपना प्रभाव दिखाती है। इनको भोग क्या देना होता है, इनको प्रायः तामसिक रूप में चलाया जाता है इस चुड़ैल को। मुख्य दिन जब आप हाजिरी लेंगे तो उस दिन आपको कुछ सामग्री रखनी होगी। सामग्री क्या सब रखनी होगी? 16 श्रृंगार रखनी होगी आपको, जैसे वस्त्र हैं, लाल वस्त्र हो गए, नेल पॉलिश हो गए, चुनरी हो गए, बिंदी हो गए, आदि आदि सामग्री आपको इकट्ठा करके रखनी होगी। 5 मिठाई रखनी होगी, 1 नींबू रखनी होगी, कुछ लौंग रखनी होगी। ठीक है, कलेजी रखनी होगी, बकरे की या बकरे की कलेजी रखनी होगी। उसके पश्चात आपको शराब रखनी होगी, कपूर रखनी होगी, 1 चाकू रखनी होगी। ये सब सामग्री रखना होगा। जब ये सब सामग्री हो जाते हैं तो एक प्रक्रिया हो करवाई जाती है। वो प्रक्रिया करने के पश्चात वह शक्ति आपके शरीर के अंदर तुरंत प्रवेश करती है और वह अपना आदेश के अनुसार अपना हाजिरी देती है। ठीक है, मुख्य बात ये समझ लिया कि क्या सब सामग्री लगती है, और भी कुछ सामग्री है जो आपको लेनी होती है। वो सब सामग्री इकट्ठा करके आपको बस अपनी प्रक्रिया को करना है। और भी बहुत सारी प्रक्रिया हैं, इनके माध्यम से आप कुछ भी करवा सकते हैं। मारन, किसी का मारन भी करवा सकते हैं, किसी भी शत्रु का वशीकरण करवा सकते हैं इस शक्ति के माध्यम से, किसी का उच्चाटन करवा सकते हैं। ठीक है, ये शक्ति ऐसा नहीं है कि मैं सीमित शक्तियों के साथ ही, उनकी सीमित शक्तियों के साथ ही आपको दिया जाएगा, या पूर्ण रूप से आपको दिया जाएगा। ठीक है, अपनी उसकी जो पूर्ण सिद्धि होती है, किसी भी प्रकार का कोई भी बाउंडेशन नहीं होंगे, किसी भी प्रकार का कोई भी बाउंडेशन नहीं होंगे, बस चलाने का तरीका आपको समझना होगा। ठीक है, लेकिन मुख्य बात कि किसी का मारन नहीं करना है। ठीक है, अगर आतताई शत्रु आपको परेशान कर रखा है तो इस पर आप हमसे बात करके फिर इसका विधान जान सकते हो। ठीक है, जो भी व्यक्ति इस सवारी को लेगा, कम से कम 7 दिन उन्हें मांस मैदा का सेवन नहीं करना होगा। अगर लहसुन प्याज भी ना खाए तो अच्छा है। ब्रह्मचर्य का पालन कम से कम 7 दिन करना ही करना होगा। ठीक है, इस शक्ति के शुल्क, इस सवारी का शुल्क मात्र और मात्र बहुत ही कम शुल्क हैं, बहुत ही कम शुल्क हैं। ठीक है, इसमें इसके शुल्क कम से कम आपको 11,000 है, सबसे कम शुल्क अभी तक हमने दिया है। ठीक है, ये सवारी है। ठीक है, तो ये हर एक प्रकार के कार्य को करेंगी और आपके व्यापार में उन्नति करेंगी। आपके जो धन के रास्ते बंद हैं वह खोलेंगी। ठीक है, और जीवन में आप हमें याद रखोगे कि कौन गुरु मिला था, और ठीक 1 साल बाद आप हमें बताना कि इस शक्ति को धारण करने के बाद से आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं। ठीक है, 1 साल बाद आप हमसे जुड़ना।
इस बाकी तो आप जुड़े ही रहना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1 साल बाद हमें बताना कि पहले की परिस्थिति क्या थी और 1 साल बाद क्या परिस्थिति है आपकी और आपके परिवार की। अब जैसा सोचोगे उस प्रकार से वह शक्ति करेंगी। लेकिन यह चेतावनी भी आप सभी को देना अनिवार्य है हमारा कि किसी भी प्रकार की दूसरे के लिए यह शक्ति प्रयोग नहीं करनी है, केवल स्वयं के लिए यह प्रयोग करनी है। ठीक है, इन बातों को ध्यान रखना है। दूसरी बात, स्वयं के लिए तो यूज करना ही करना है, लेकिन किसी का इस शक्ति के माध्यम से नुकसान नहीं करना है जब तक कि सामने से कोई भी व्यक्ति गलती ना करे तब तक। और मुख्य बात है कि अगर गलती भी करता है तो जितना आपको क्षमा का सामर्थ्य है आपके अंदर, उतना अधिक क्षमा करें, क्षमा करते जाएं, क्षमा करते जाएं। अगर सर से नाक से ऊपर पानी चला गया तो ही इस शक्ति का किसी के ऊपर प्रयोग करना है। ठीक है, बाकी अपने रोजगार के लिए, अपने काम धंधे के लिए, व्यापार के लिए, छोटे छोटे कार्यों के लिए आप इनका प्रयोग कर सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का बंधन नहीं है। लेकिन जब आपका कार्य पूर्ण हो, जब भी आपने उन्हें काम सौंपा है, तो उन्हें जो भोग हमारी तरफ से हाजिरी के समय में बताए जाएंगे, वो भोग अनिवार्य रूप से उनको देना है। एक अगरबत्ती लगेंगे और 2 सामग्री लगेंगी। वो सामग्री सवारी जब देंगे उस समय हम बताएंगे। ठीक है, तो पूरे YouTube के ऊपर सबसे कम शुल्कों में आप सवारी ले सकते हैं और अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। दूसरी बात कि इनके माध्यम से यह आपको तरंगों के माध्यम से आपसे बात करेंगे, आपको महसूस करवाएंगे। आपके आसपास एक अलग सी उष्मा रहेंगी, आसपास परछाई के रूप में ये कभी कभार दिखेंगे। ठीक है, यह अनेक साधकों को लॉटरी का, सट्टे का नंबर भी बताएंगी। ठीक है, लॉटरी का, सट्टे का नंबर भी यह बताएंगी। अब मान के चलिए कोई भी व्यक्ति, कोई टीम है, उसके बारे में भी वो बता देगी, लेकिन ये केवल आपके लिए ही, दूसरे के लिए नहीं। ठीक है, ये आपके लिए ही केवल बताएंगी। तो चलिए अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। इनके शुल्क बहुत कम रखे गए हैं। जो भी साधक इस चुड़ैल की सवारी लेना चाहता है बिल्कुल ले सकता है, और ये किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं करेंगी जब तक कि आप उस वचन को नहीं तोड़ते हो, जब तक कि आपकी किसी भी प्रकार की गलती होती है। ऐसे भी हर एक स्थिति में वो आपको संभालेंगी। अगर आपसे त्रुटि भी होती है तो बिना दंड दिए वो अपने स्थान पर लौट जाती है। ठीक है, और छोटे छोटे भूल चूक के लिए वो माफ भी करती है। ठीक है, तो चलिए अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव। जिनको भी सवारी लेना है वो जुड़ सकता है। तो जो भी व्यक्ति इस शक्ति को प्रत्यक्षीकरण में लेना चाहता है तो वो भी जुड़ सकता है, लेकिन उसके शुल्क अधिक होते हैं। ठीक है, तो जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव। और सभी लोग 11,000 सब्सक्राइबर होने में सहायक बने, इसी कामना के साथ सभी को जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव। माँ महाकाली आप सभी के ऊपर कृपा करे और आपके काम धंधे व्यापार में उन्नति हो।